हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एडू कैप्टन पर। जैसे कि हम सभी ने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में आप सभी के लिए वैदिक मैथ की हम सीरीज़ लेके आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों आप लोगों के लिए, बोर्ड्स के लिए, सीयूटी एंड आईपी मैथ ऑल्सो। बिकॉज देखो, नंबर्स तो हर जगह यूज़ होती है ना, तो कैलकुलेशन भी आप लोगों की यूज़ होनी है। तो उसी की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम सबसे पहले स्केयर जल्दी से जल्दी मतलब स्केयर निकालना सीखेंगे ना, कि विद इन फ्यू सेकंड्स हम स्केयर कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो अप टू 3 डिजिट तक स्केयर निकालना सीखेंगे। और ये भी मे बी आप लोगों की वीडियो 5 से 10 मिनट की रहेगी, ज़्यादा लंबी मैं रखूंगा नहीं। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट हो रहेगा अपनी स्केयर निकालने का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, आराम से देखना इसको। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ना 25 तक स्केयर तो बच्चों मस्ट लर्न होने ही चाहिए, है ना। अब देखो, आप लोगों को सुन के बड़ा हैवी सा लग रहा होगा, सर अभी तो आप लोग अभी आप लोग स्केयर निकालना सिखा रहे हो, है ना, और आप बोल भी रहे हो कि भाई 25 तक स्केयर याद होनी चाहिए। देखो, 25 तक स्केयर बच्चे मैं इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो आपका 25 तक स्केयर है ना, आपके हर जगह यूज़ होंगे, है ना। वेदर आपको क्यूब निकालना है वहाँ पर आप लोगों के यूज़ होने वाले हैं, आपको स्केयर रूट क्यूब रूट निकालना है वहाँ पर यूज़ होंगे। तो 25 के स्केयर मतलब 25 के स्केयर तो आप लोगों को मस्ट, जैसे कि 2 का टेबल एकदम टिप्स पर रटा होता है ना। अगर आपसे बोले कि भाई कोई पूछे कि 2 6 तो आप एकदम बोलोगे 12। तो 25 तक के जो स्केयर है ना, इसमें मतलब आपको इसी तरीके से याद होने ही चाहिए। क्लियर है। अगर आप लोगों को आगे के स्केयर रूट, बड़े बड़े नंबर के स्केयर्स या फिर स्केयर रूट निकालने हैं और आप इन्हीं के स्केयर जब कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, तो इससे मतलब फिर टाइम बचा ही का रहे हो, है ना, टाइम तो वही रख गया। तो 25 तक के स्केयर तो आप लोगों को मस्ट लर्न होने ही चाहिए। और देखो, 10 तक के स्केयर तो वैसे भी सभी को याद होता है ना, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ये तो सभी को लर्न होते हैं। क्लियर है। तो मेजर रोल कहाँ रह गया भाई, 11 से 25 तक का। तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ हार्ड है 11 से 25 तक के स्केयर याद करना। और इतने बड़े हो गए हो, और मुझे लगता है कि भाई 25 तक के स्केयर तो जनरली बच्चों को वैसे भी याद होती है ना, 20 तक तो होते ही हैं। ठीक है। 25 तक के स्केयर तो आप लोगों को मस्ट लर्न करने ही है। प्लस जब देखो स्केयर वगैरह लर्न कर लो ना, तो साथ के साथ एक एप्लीकेशन आती है आपकी रूट ट्री, है ना। और कुछ पेड नहीं है कि भाई पैसे मिले एप्लीकेशन वगैरह के प्रमोट करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अपनी तरफ से कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो। मैंने इस पर प्रैक्टिस की थी अपने टाइम पर, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ ना। रूट ट्री एप्लीकेशन है, इस पर आप किसी भी तरीके की कैलकुलेशन अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ भी। क्लियर है। इनफैक्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रीज के जो आप लोग साइंस यूज़ करते हो ना, वो भी यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। क्लियर है, वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग। ठीक है। 25 तक के स्केयर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आप लोगों के लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप लोग। क्लियर है। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज जब अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा ना बच्चे, तो आपके काफ़ी यूज़ होने वाले हैं ना। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना मैं हम उन डिजिट्स का, उन नंबर्स का स्केयर निकालना सीखते हैं जिनके एंड में, जिनका यूनिट डिजिट आपका 5 है ना। ठीक है। तो 5 यूनिट डिजिट जिसका है, उसका स्केयर थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। ओके, बाकी नंबर्स से कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, उनका भी जल्दी निकालना सीखेंगे, बट उनके कंपैरिजन में इनका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ना। तो पहले हम जिनका यूनिट डिजिट आपका 5 है, उन नंबर का स्केयर निकालना सीखते हैं ना। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, अगर जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 5 है ना, उनको करना क्या है, 5 का सीधा स्केयर पीछे लिख दीजिए। 5 5 से 25। देन आपको पीछे का डिजिट तो मिल गए, आगे का डिजिट निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका आगे वाला डिजिट है ना, ठीक है, नंबर्स के अंदर जो इसका नेक्स्ट नंबर होता है ना, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, जैसे 1 का नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा होता है बच्चे नंबर काउंटिंग के अंदर, 2। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। 2 1 जा 2, 15 का स्केयर कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है, बात समझिए आप सभी को। इसी तरीके से अगर मैं 25 का स्केयर निकालता हूं, तो मैंने क्या देखा बच्चे, यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो 5 5 से 25। 2 का जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है बच्चे, 3, है ना। 3 2 जा 6, 625, 25 का स्केयर। क्लियर है। 35 का स्केयर निकालता हूं, तो 5 5 से 25, है ना। 4 3 से 12। क्लियर है। इसी तरीके से आप 65 का भी निकाले, 5 5 से 25, है ना। 6 7 से 42। क्लियर है। ये आप लोग होमवर्क में है, करिए इसका, है ना, स्केयर निकालिएगा। तो जिसका यूनिट डिजिट आपका 5 है, वो स्केयर निकालना तो हमने सीख लिया है ना। अब जब यूनिट डिजिट अगर कुछ और आ जाए ना, 2 3 4 5, मतलब 2 3 5 के अलावा कोई और यूनिट डिजिट आ जाए, तो उसका स्केयर कैसे निकालेंगे, अब वो यहां पर देखते हैं हम। ओके, देखो, जिसका यूनिट डिजिट आपका 5 नहीं होता, मतलब कोई भी अगर अलग नंबर आ गया, तो उसके अंदर आपको करना क्या है, उसको ए बी के फॉर्म में आप लोगों को ब्रेक कर देना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 33 लिखा है बच्चे, तो मैंने इसको ना 33 को ए बी के रूप में ब्रेक कर दिया।
जैसे ये मेरा ए हो गया, बी हो गया, और आप लोगों ने स्कूल टाइम पर अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से मत लिख देना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका गलत हो जाएगा ना। क्लियर है? देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या गलती है इसमें, है ना, प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है। एक बात मुझे बताओ, 531 को अगर आप 513 लिखोगे तो क्या गलती नहीं हो जाएगा ये? क्लियर है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी ये है, इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है ना, 2ab बीच में ही आएगा। तो अब करना कैसे वो हम यहाँ पे देखते हैं ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चे, हम b का स्क्वायर करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 3 जा 9, ओके। और यूनिट डिजिट हमें भरता हुए चलना है ना, 1 डिजिट हमें भरता हुआ चलना है। क्लियर है? जैसे कि अगर मेरा किसी नंबर का, किसी डिजिट का स्क्वायर करने के बाद अगर मेरे 2 डिजिट आते हैं ना, तो मुझे 1 डिजिट ही फिल करना है, उसके आगे वाला डिजिट मैं कैरी में ले लूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 7 की बात करता हूँ, 7 7 से मेरा 49 आता है, ठीक है। तो मैं सीधा अपने डिजिट में 49 नहीं लिखूंगा, मैं ओनली अपना 9 लिखूंगा, 4 में आगे कैरी ले लूंगा, है ना। बात समझ आ रही है? ओके, तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे क्या करा है, बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो गया है। फिर बाद में मुझे क्या करना है बच्चे, 2ab, है ना। मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, फिर उसका डबल कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो यही होता है ना, डबल। क्लियर है? सो 3 3 जा 9 हो गया, फिर 9 का डबल कितना हो जाएगा बच्चे, 18, है ना। अब देखो 18 आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर आपका आ रहा है, बट मैंने क्या बोला, आपको एक ही डिजिट फिल करते हुए चलना है। क्लियर है? तो 8 यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा, 1 आपका बच्चे आगे कैरी आ जाएगा ना, मीन्स आगे जो भी मेरा डिजिट आएगा ना उसके अंदर मेरा 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर है? सो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है आपका, मतलब अब मुझे ए स्क्वायर करना है, तो 3 3 जा 9 हो गया, और 9 के अंदर मैं 1 ऐड करूंगा बच्चे, 10 हो जाएगा। क्लियर है? 1089। बात समझ आई आप सभी को? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 67 का स्क्वायर करता हूं, तो वही मेरे को डिजिट 1 डिजिट फिल करते हुए चलना है ना। तो 7 7 जा 49 हो गया है, 4 मेरा ऊपर चला जाएगा, फिर मुझे क्या करना है, 2ab, तो 7 6 जा 42, है ना, 42 हो गया, 42 का डबल कितना हो जाता है, 84, ठीक है। 84 हो गया है ना, और कैरी मेरा 4 भी था, तो 84 के अंदर मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 88, है ना, 8 आ जाएगा, 8 मेरा कैरी हो गया। 6 6 जा 36, एंड 36 के अंदर मैं 8 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा बच्चे, 44। 67 का स्क्वायर हो गया। अब देखो प्रैक्टिस के साथ, मैं तो अभी आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरे को फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, बट प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये काफ़ी जल्दी कर पाओगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ही अपनी स्पीड दिखाने लग जाऊँगा तो फिर आपको क्या समझ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 99 की बात करता हूँ, 99 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो जैसे कि 9 9 81 होता है, 8 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? 9 का स्क्वायर करा मैंने, अब 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 9 से 81 हो गया, 81 के अंदर मैं 9 9 से 81 हो गया, 81 का आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 162। 162 के अंदर अब आप 8 ऐड करोगे तो 170 हो गया, 17 ऊपर चला जाएगा। 9 9 से 81, 81 के अंदर मैं 17 ऐड कर दूंगा, मेरा कितना हो जाएगा बच्चे, 98, ठीक है। 99 का स्क्वायर हो गया आप लोगों का। बस समझ आई? 9801, ओके। तो इसी तरीके से आप लोग और भी बहुत सारे रैंडम नंबर्स निकाल के अपनी तरफ से टाइप करके निकाल सकते हो ना इस फॉर्मूले से, ठीक है, बहुत जल्दी कर पाओगे। आगे हम देखते हैं 107। देखो अब 2 डिजिट का तो हमने सीख लिया ना, अब 3 डिजिट आ जाए तो उसका कैसे करेंगे स्क्वायर, है ना। ओके, ठीक है जी, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना मुझे, कि इनमें से किसी भी 2 डिजिट को मैं अपना ए मान लूंगा, है ना, ए ऐड कर लूंगा। अब तक तो हमारे पास एक एक डिजिट थी ना, किसी भी एक नंबर के अंदर हमारे पास बच्चे एक एक डिजिट थी, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डिजिट है, एक डिजिट है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 डिजिट आ गई हैं, तो मुझे 2 डिजिट को ए ऐड करना पड़ेगा, एक डिजिट को बी ऐड करूंगा, है ना, या फिर 2 डिजिट को अपना बी ऐड कर लूंगा और एक डिजिट को मैं अपना ए ऐड कर लूंगा। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 10 की बात करता हूँ, तो मैंने 10 को बच्चे ए ऐड कर लिया है और 7 को मैंने बी ऐड कर लिया है ना। लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आप लोगों ने, ताकि प्रैक्टिस साथ के साथ देखते रहो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर करता हूँ, 7 7 जा 49 का 4 हो गया है ना। 7 10 जा 70, 70 का डबल कितना हो जाएगा, 40, है ना, 140, और प्लस 4 144 का 14 ऊपर चला जाएगा बच्चे। 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 100, 100 के अंदर 14 ऐड करूंगा, 114। कितने आराम से कर लिया आप लोगों ने, है ना, 107 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं 107 को 107 के अंदर इस 07 को बी ऐड कर लूँ और इस 1 को ए ऐड कर लूँ, तो, है ना, तो कैसे करूँगा। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ सीखते हैं ना, कि अगर मैंने b को 2 डिजिट ऐड कर लिया है, जैसे कि अगर अभी यहाँ पर मैंने b को 1 डिजिट ऐड किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, b को 2 डिजिट ऐड कर रहा हूँ, तो उसको कैसे करेंगे वो अब यहाँ पर हम देखते हैं ना।
तो जब बच्चे देखो बी को जब हम 1 डिजिट ऐड कर रहे थे ना, तो राइट से हम एक एक डिजिट फिल करते हुए चल रहे थे ना। अब बी को जब मैंने 2 डिजिट ऐड कर लिया है ना, तो बी को मैं मतलब राइट हैंड साइड से मैं अपने 2 डिजिट फिल करता हुआ चलूंगा। क्लियर है? ठीक है, मैं अपनी बात एक बार रिपीट करता हूँ। जब मैं बी को 1 डिजिट ऐड कर रहा था बच्चे, तो मैं एक एक डिजिट फिल करता हुआ चल रहा था। अब मैंने बी को 2 डिजिट ऐड किया, तो मैं दो डिजिट अपनी फिल करता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो जैसे कि अगर मैं 0 7 का स्केयर करता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा बच्चे? बी मेरा 0 7 है, तो 0 7 का अगर मैं स्केयर करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 7 7 49। तो दो डिजिट मैं अपना फिल करता हुआ चलूंगा। क्लियर है? 0 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। आइए मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो 0 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 0 7 आया ना। ठीक है, 2a भी कर रहा हूँ मैं। अब 0 7 का डबल कर दीजिए, 7 2 14 है ना। क्लियर है? 14 आ गया यहाँ पर। ओके, अब मैं a स्केयर करूंगा, मीन्स 1 का स्केयर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जब आपने b को 2 डिजिट ऐड किया है ना। ठीक है, अब देखो काफ़ी काम आएगा आप लोगों के लिए। जब मैं b को 2 डिजिट ऐड कर लेता हूँ तो वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएगी ना। अब जैसे कि ये मेरा 13 है, इसको मैंने b को 13 को b ऐड किया है बच्चे, और 2 को मैंने अपना a ऐड किया है ना। क्लियर है? तो अब इसका स्केयर करते हैं। तो 13 का स्केयर कितना हो जाएगा आप लोगों का पास? 169 होता है 13 का स्केयर। क्लियर है? 169 होता है, तो 2 डिजिट मैंने फिल किया, एक मेरा कैरी चला गया ना। 13 2 26 हो गया। 26 का डबल कितना होता है बच्चे? 52 है ना। 52 के अंदर मैं 1 ऐड करूंगा, 53 हो जाएगा। ओके, 53 हो गया आप लोगों का। 2 2 4। ठीक है, 213 का स्केयर आ गया आपका। 4 53 69। ओके, बात समझ आई आप लोगों को? इसको ही मैं ए को अपना 2 डिजिट ऐड कर लेता हूँ, बी को मैं 1 डिजिट ऐड कर लेता हूँ। मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, और ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। क्लियर है? इसका आंसर आप लोग करके दिखाना। खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेटर से करके दिखा दोगे, बट थोड़ा मुझे भी लगेगा ना कि आप लोग एंगेजिंग हो, देख रहे हो वीडियो प्रॉपरली। क्लियर है? हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। सो मैंने क्या किया बच्चे, ए को यहाँ पर 2 डिजिट ऐड कर लिया, बी को मैंने 1 डिजिट ऐड कर लिया ना। क्लियर है? तो 3 3 9 हो गया है। ठीक है, तो अब देखो मैंने बी को 1 डिजिट ऐड किया, तो मैं एक एक डिजिट ही फिल करता हुआ चलूंगा। ओके, सो 3 3 9 हो गया। 21 या 63 हो गया बच्चे। ठीक है, 63 का डबल मैं करूंगा यहाँ पर, तो 126 है ना। और कुछ भी यहाँ पर कैरी आ रहा था, नहीं आ रहा था। ओके, ठीक है, एक एक डिजिट में यहाँ पर लेट करता हुआ, मतलब एक एक डिजिट में फिल करता हुआ चलूंगा। 12 मेरे पास यहाँ पर कैरी आ गया। 21 का स्केयर कितना होता है बच्चे? 441 है ना। 12 में यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 453। ठीक है ना। बात समझ आई आप सभी को? तो आप कैसे भी कर सकते हो। 614 आप लोग इसका स्केयर करना, आप लोगों के लिए होमवर्क में है। अब देखो बहुत सारे नंबर्स आप लोगों के रहते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सर 758 का स्केयर मैं कैसे करूं ना, बिकॉज यहाँ से अगर लेता हूँ तो यहाँ से 75 आता है, यहाँ से 55 आता है। 999 का स्केयर मैं कैसे करूँगा सर, या करूँगी? क्लियर है? मतलब थोड़े डिफिकल्ट से नंबर आ जाए ना, 3 डिजिट के अंदर भी थोड़े डिफिकल्ट से नंबर आ जाए, तो उनका स्केयर कैसे करूँगा? जैसे अगर मैं 857 आ गया है ना, या फिर 867 कह लीजिए, तो इसका स्केयर कैसे करूँगा या करूँगी? ठीक है, तो इसी के लिए हम अपना इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें देखेंगे ना। तो थोड़े थोड़े लेवल पे चलेंगे ना, एक साथ ही सारी चीज़ दे दूंगा ना तो दिमाग का फिर हो जाएगा। क्लियर है? सो इस वीडियो में थोड़ा अपने कमेंट में थोड़ा प्यार वगैरह बरसाना है ना, आंसर वगैरह करना जो मैंने होमवर्क में दिया है, और बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो इसी तरीके से आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। सो मिलता हूँ इस तरह नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।